हरियाणा की राजनीति की बड़ी खबर है। देवीलाल परिवार की दो बहू लोकसभा चुनाव में आमने सामने होने जा रही हैं। इनेलो ने हिसार लोकसभा सीट से सुनैना चौटाला को पार्टी प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं 2 दिन पहले जेजेपी की मीटिंग में सभी पदाधिकारियों ने कहा था कि नैना चौटाला को हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ा जाए, वही सबसे गंभीर प्रत्याशी हो सकती हैं। अब यदि जेजेपी नैना चौटाला को मैदान में उतारती है तो देवरानी जेठानी के बीच बड़ी रोचक जंग होगी। आज हम दोनों की कुंडली खंगालने की कोशिश करेंगे। दोनों का जन्म कहाँ हुआ, कितना पढ़ी लिखी हैं, कैसे चौटाला परिवार की बहू बनी और किन हालात में राजनीति में एंट्री हुई। मैं आपका दोस्त क्रमपाल। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नैना चौटाला के बारे में। नैना चौटाला का जन्म आदमपुर हलके के गांव दडोली में 15 अक्टूबर 1966 को पिता भीम सिंह गोदारा, मां कांता देवी के घर में हुआ। संपन्न परिवार था। पहली से 7वीं तक की पढ़ाई हिसार के नूर निवास स्कूल में होती है। उसके बाद एफसी स्कूल से 10वीं करती हैं और ग्रेजुएशन के लिए भी एफसी कॉलेज में दाखिला लेती हैं। 14 साल तक हेड गर्ल रहती हैं। शूटिंग का बड़ा शौक था और बहुत ही अच्छे निशाने लगाती थी। इंटर यूनिवर्सिटी जो टीम है उसमें अपनी टीम का प्रतिनिधित्व करती हैं और शूटिंग में अपने कॉलेज में सबसे बेस्ट खिलाड़ी वो रहती हैं। पहले कॉलेज में निशाने लगाए, अब वो राजनीति में बड़े तेज निशाने लगा रही हैं। चौटाला परिवार की बहू बनने के बाद उनका राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि जो पति हैं, देवर हैं, जेठ हैं और ससुर, वो सभी राजनीति में सक्रिय थे। नैना अपने बच्चों को संभालती हैं, घर बार संभालती हैं। अचानक 2009 में जब अजय चौटाला को शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल होती है, तब वो राजनीति में धीरे धीरे सक्रिय होती हैं। पहला चुनाव लड़ती हैं 2014 में डबवाली हलके से और तब वो इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ती हैं और कड़े मुकाबले में अपने चाचा ससुर डॉक्टर केवी सिंह, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको 8,545 वोटों से हराकर पहली बार देवीलाल परिवार की बहू विधानसभा में एंट्री करती है। इसके बाद इनेलो दो फाड़ हो जाती है। दूसरा चुनाव लड़ती हैं 2019 में जेजेपी की टिकट पर बाडड़ा हलके से और उस चुनाव में वो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे बंसीलाल के बेटे रणबीर महेंद्रा, उनको हराती हैं और बीजेपी के सुखविंदर मांडी को हराकर दूसरी बार फिर विधानसभा में पहुंचती हैं। उसी चुनाव में उनके बेटे दुष्यंत चौटाला भी पहली बार विधानसभा पहुंचते हैं उचाना हलके से जीतकर और वो हरियाणा के डिप्टी सीएम बनते हैं। अब नैना चौटाला को तीसरी बार हिसार लोकसभा से प्रत्याशी बनाने की तैयारियां चल रही हैं। पार्टी के पदाधिकारियों ने कई घंटे मंथन किया। 2 दिन पहले सभी ने कहा कि लोकसभा चुनाव को गंभीरता से लड़ा जाना चाहिए, इसलिए ऐसे प्रत्याशी उतारे जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल कर सकें। ऐसे में नैना चौटाला का नाम रखा गया। सभी ने हिसार से वो सबसे मजबूत प्रत्याशी हो सकती हैं। दुष्यंत चौटाला को कहा गया कि वो लोकसभा चुनाव न लड़ें, बल्कि पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे उनके पक्ष में प्रचार करें। दिग्विजय चौटाला और नैना चौटाला को चुनाव लड़ाने की बात की गई। अब नैना चौटाला का नाम कब घोषित होता है ये देखते हैं। और यदि नैना चौटाला प्रत्याशी बन जाती हैं जेजेपी की हिसार लोकसभा से, तो उनका मुकाबला होगा फिर सामने सुनैना चौटाला से, जो इनेलो की प्रत्याशी घोषित हो चुकी हैं। अब बात करते हैं सुनैना चौटाला की। सुनैना चौटाला का जन्म हिसार जिले के बरवाड़ा तहसील के दौलतपुर खेड़ा गांव में होता है। पिता ईश्वर लांबा, मां बिमला दोनों गांव के सरपंच रह चुके हैं। उनके करीबी रिश्तेदार हैं प्रताप सिंह लांबा, वो विधायक भी रह चुके हैं। सुनैना की जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो रोहतक के एक प्राइवेट स्कूल में होती है। उसके बाद वो हिसार के एफसी कॉलेज में दाखिला लेती हैं, वहाँ से ग्रेजुएशन करती हैं और एमए इंग्लिश करती हैं। 1995 में कॉलेज के छात्र संघ की प्रधान बनती हैं और शुरुआत से ही उनकी छात्र राजनीति में रुचि रहती है और वो शूटिंग की बड़ी अच्छी खिलाड़ी रहती हैं। शूटिंग में राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रह चुकी हैं सुनैना चौटाला और उनकी जेठानी नैना भी, वो भी शूटिंग में इंटर यूनिवर्सिटी तक की खिलाड़ी रह चुकी हैं। दोनों को शूटिंग का बड़ा अच्छा शौक रहता है। पहले कॉलेज में दोनों ने शूटिंग में खूब निशाने लगाए और अब दोनों राजनीति में निशाने लगा रही हैं। सुनैना बड़ी धार्मिक महिला हैं। वो हर 6 महीने में सालासर धाम पैदल यात्रा करती हैं और
सुनैना चौटाला को शुरुआत में राजनीति का कोई शौक नहीं था। वो घर बार संभालती थी, बच्चे को संभालती थी। लेकिन उनका बेटा है जो वकालत कर चुका है। वो पति रवि चौटाला वो राजनीति करते थे, वो कांग्रेस में थे और 2009 में वो कांग्रेस से उनको निष्कासित कर दिया गया था पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण। इसके बाद वो आज़ाद उम्मीदवार लड़े, डबवाली से 9000 से ज़्यादा वोट मिले। आज तक विधायक नहीं बन पाए हैं रवि चौटाला 2013 में इनेलो में वापसी करते हैं जब पार्टी का संकट आता है। लेकिन सुनैना चौटाला की राजनीति में एंट्री होती है 2019 में जब पार्टी दो फाड़ हो जाती है और आते ही शुरुआत में ही सुनैना चौटाला को इनेलो की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब पहली बार उनको चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। हिसार से इनेलो की लोकसभा प्रत्याशी उनको घोषित कर दिया गया है। अब यदि जेजेपी नैना चौटाला को उनके सामने मैदान में उतार देती है तो देवरानी और जिठानी के बीच बड़ी रोचक जंग होगी। और ये जंग किस तरह की रहती है, कौन सबसे ज़्यादा वोट ले पाता है, कौन किस पर भारी रहता है, ये देखने वाली बात रहेगी। सबकी नज़रें अब हिसार पर टिकी रहेंगी। मैं आपका दोस्त करमपाल, हरियाणा की राजनीति की सारी अपडेट खबरों के लिए आप पड़ताल टीवी पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।